अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अतहर इमाम और मौजूद हूँ अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं तमाम अपडेट FECHS की इसी प्लेटफॉर्म में देता हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे फॉलो या लाइक नहीं किया हुआ तो काइंडली फॉलो भी कर लें, लाइक भी कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में जिना गार्डन में कुछ अजीब सी चीज़ें होती रही हैं, तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्योंकि शुरू से जब आएंगे तो बात समझ आएगी कि मामलात क्या हैं। तो हम जी सोए थे जुमरात की रात को, तो सुबह उठे पता लगा सदर और नायब सदर को कोई ख्वाब आया है। उन्होंने लेटर लिख दिए कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं और साथ एक लेटर भी लगा दिया जिसे चार्जशीट भी कह सकते हैं कि वाजी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं FECHS के, वो करप्शन में मुलविस हैं, तो हम इनके साथ काम नहीं कर सकते, तो हमारे रिज़ाइन को मंजूर किया गया। मामलात ये हो गए कि जनरल सदर और नायब सदर साहब ने इस्तीफ़ा दे के वो चले गए और बाकी जो 11 मेंबर थे उन्होंने भागदौड़ संभाली। जी दोस्तों, पार्टी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, पार्टी तो यहाँ से शुरू हुई। कुछ दिनों बाद DC के सामने जब पेश हुए तो उन्होंने कहा जी ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं, आप जाके AGM मंगवाए और AGM में आपका ये रिज़ाइन प्रूव हो गया और जो भी ये सब कुछ आप लोग जानते ही हैं। खैर मामलात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए, उन्होंने दोबारा चार्ज संभाल लिया, सदर साहब ने भी और नायब सदर साहब ने भी, तो उन्होंने चार्ज दोबारा संभाल लिया और चार्ज संभाल कर लेटर पे लेटर 24 से 26 लेटर इशू कर दिए। कुछ लोगों को निकाल दिया, कुछ लोगों को रख लिया और वगैरह वगैरह। खैर मज़े की बात तो उस वक्त हुई जब सदर साहब ने बैंक को लेटर लिख दिए कि तमाम जो FECHS के जो अकाउंट्स हैं उनको सील कर दिया जाए। और मज़े की बात ये हुई कि उसी वक्त हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि आप दोनों पेश हो, यानी नोटिस जारी हो गया कि सदर साहब जो खालिद साहब हैं और जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं और जो भी उनकी टीम है वो 19 तारीख को सारे पेश हों। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि खालिद साहब फारिग हो चुके हैं और कुछ लोगों का कहना है कि अभी फारिग नहीं हुए हैं, इनका नोटिस हुआ है। 19 तारीख को फैसला आएगा या मज़ीद बढ़ेगा, ये फ्यूचर में पता लगेगा 19 तारीख को ही। खैर ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि खालिद साहब जो काम करके गए हैं उसकी वजह से तमाम जो यहाँ पे वर्कर हैं, जो यहाँ पे स्टाफ है, उनकी तनख्वाहें फंस गई है। 16-17 हो चुकी है और मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारी भी कुछ आवाज़ पहुँचाएँ। तो उन लोगों का क्या कसूर है? उनका ये कसूर है कि वो FECHS में जॉब करते हैं। तो खुदारा आप लोग अपनी लड़ाई में इन लोगों को मुर्गा या मुर्गी ना बनाएं। खैर अब हम आगे चलते हैं कि फेज़ 1 में क्या काम हुआ। जी हाँ, बहुत हुए, ट्रांसफार्मर लगे, तारें बिछी, बहुत से लोगों के वोल्टेज भी पूरे हुए, लेकिन क्या वापदा के मीटर लगे? ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि सारे काम का मकसद था कि वापदा के मीटर लगेंगे और वापदा के मीटर जब लगेंगे तो हमारा इतना बड़ा जो बिल आता है 3 करोड़ 4 करोड़ का, वो कम हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो मामला वही है। फिर काम हुए, नए ट्यूबवेल लगे, नए पाइप डले, तो जहाँ पे पाइप की लाइनें नहीं बिछी हुई थी, जिन गलियों में पानी की सप्लाई नहीं थी, क्या वहाँ पे सप्लाई शुरू हुई? ये मेरा सवाल है, जवाब आप लोग देगा। ये हो गया जी फेज़ 1 का। अब हम चलते हैं फेज़ 2 की तरफ। मेरे 2-3 चक्कर लग चुके हैं। अभी भी 2 दिन पहले मैं MC के तमाम लोगों के साथ गया और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे क्रेनें भी मौजूद थी, रोलर भी मौजूद थे, काम चल रहा था, हो रहा था। जो रोड है उसको प्लेन किए जा रहे हैं। फिर बारिश होती है, फिर खड्डे पड़ते हैं, फिर प्लेन करते हैं, फिर बारिश होती है, फिर खड्डे होते हैं, फिर प्लेन होती है। तो ये इसी में टाइम कितना निकल जाएगा हमें नहीं पता। हमारी ख्वाहिश ये थी कि कम से कम जो मेन एंट्री है, मेन रोड है, वो अब तक बन गई होगी, लेकिन अभी तक रोड कारपेट नहीं। मुतासरीन को डेवलपिंग चाहिए, मुतासरीन को आपके प्रॉब्लम नहीं, ऊपर करप्शन है, किसके ऊपर पर्चे हैं,
کون کرپشن کر رہا ہے، متاثرین کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو ایک ہی لینا دینا ہے، ان کو پلاٹ چاہیے، ان کی جگہ ڈیولپ ہونی چاہیے۔ باقی آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ جانیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ کب ڈیولپنگ ہوگی، کب پلاٹ ملیں گے، کب فیز 2 میں گھر بنیں گے۔ تو ہماری بس یہی خواہش ہے کہ آپ ڈیولپنگ کریں، آپ جلد سے جلد ڈیولپنگ کریں۔ معاملات بہت سنگین ہیں فیز 2 کے۔ فیز 2 میں آصف تنوری صاحب کے ساتھ ہوگی، جو کہ انچارج ہیں جناح گارڈن فیز 2۔ ہم پوچھیں گے کہ سر آپ صحیح سے بتائیں کہ کیا ڈیولپنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا معاملات اسی طرح لٹکتے رہیں گے جو کہ پچھلے 3-4 مہینے سے لٹک رہے ہیں۔ اب تو آپ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو صدر صاحب تھے خالد صاحب، انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ مجھے اب اگر 19 تاریخ کو دوبارہ بحال بھی کیا جاتا ہے تو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں صدر نہیں بننا چاہتا۔ معاملات ہو رہے ہیں تو اب صرف اور صرف آپ لوگ ہی ہیں، اسپیشلی واجد سعید صاحب اور فیز 2 کے آصف تنوری صاحب۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیں گا۔ آپ لوگوں کا یہ ویڈیو واچ کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔